हेलो एवरीवन। हमारा जो ज्योग्राफी का कोर्स हमने स्टार्ट किया था उसमें आज हमारी 12th क्लास है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इससे पहले जो है हमने मूवमेंट ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा था कि हमारा जो है टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है अर्थ में जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। एक हमने एंडोजेनेटिक फोर्स पढ़ा था, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स में हमने पढ़ा था सडन एंड आपका जो है सडन जो है फोर्स की वजह से जो आपके जो मूवमेंट्स जो आपके रिस्पॉन्सिबल्स हैं। और हमने जो है इसमें हमने वॉल्केनिज्म आपने पढ़ ली, हमने पढ़ लिया था, अर्थक्वेक पढ़ लिया था। आज जो हमारा थर्ड टॉपिक है हम इसमें पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है इसमें जो है हम आगे जो इसका नेक्स्ट स्टेप है जो है जो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके कुछ जो है आपके ये कुछ जो है चीज़ें आपका प्रूव नहीं कर पाई। तो उसके बाद से क्या है कि सेकंड थ्योरी दी गई आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंटल थ्रिफ्ट थ्योरी ये आपका वैगनर जो थे, इन्होंने जो है प्रोफेसर एल्बर्ट वैगनर ने ये आपकी थ्योरी दी थी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी प्रेजेंट लोकेशंस है, आप हमारी जो हम अगर पूरा आप देखेंगे जो आपके कॉन्टिनेंट्स है, जो आपकी लोकेशंस है कॉन्टिनेंट्स वगैरह की, तो वो उसको जो है काफ़ी जो है चैलेंज किया गया चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बार मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड मैप बना के ये आपके ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, हमारा अरेबियन पेनिनसुलर। ये इंडिया। ये हमारा यूरोप का पार्ट हो गया, और ये हमारा यूरेशिया जो पूरा पार्ट है ये हमारा यूरेशिया का पार्ट हो गया। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर जो है आपके आइलैंड्स दिखा दिए हमने। ये अफ्रीका, उसके बाद यहाँ पर आपका ये एंड न्यूजीलैंड जो है। यहाँ पर हम श्रीलंका दिखा देते हैं या मडागास्कर दिखा देते हैं। ये आपके आइलैंड्स हो गए, ऑकलैंड आइलैंड, ग्रीनलैंड। तो ये जो आपकी प्रेजेंट हमारी लोकेशन है वर्ल्ड की, जो ये आपके कॉन्टिनेंट्स है कि आप अब देखेंगे कि हमारा जो इक्वेटर है, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर में, ये मैंने आपको बताया था कि जो आप नदर्न हेमिस्फेयर है, ये जो इक्वेटर है ये नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो मेजोरिटी आपका जो 75% हमारा लैंड मासेज होता है वो हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में, जैसे कि आपको दिख रहे हो इक्वेटर के ऊपर नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा लाई करता है। ठीक है, ये हमारा एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका हो गया। तो ये हमारा नदर्न हेमिस्फेयर में 75% जो है लाई करता है। ठीक है, तो इसमें ये था कि 75% जो हमारा लैंड मास ये आपका नदर्न हेमिस्फेयर में हमारा लाई करता है। एंड आपका मेजोरिटी में 75% जो आपका वाटर है वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। ठीक है, जो हम जो मैप देखते हैं उसमें दिख रहा है। थर्ड जो है, अगर आप इसमें देखेंगे, ये जो आप मैप देखेंगे तो इसमें अगर आप कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, देखिए
कॉन्टिनेंट्स देखेंगे तो इसके जो अरेंजमेंट इस तरीके से है कि जितने भी आपके लैंड मासेस हैं, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये क्या है कि आपका जो नॉर्थ साइड में ये ट्रायंगुलर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ट्रायंगुलर शेप्स में आपका जो बेस है वो नदर्न साइड आपका बेस नॉर्थ एंड आपका जो पॉइंटेड है आपका हेड है वो आपका साउथ टाइप में है। ठीक है, तो आपका अफ्रीका भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका ट्रायंगुलर शेप में है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा जो है ट्रायंगुलर शेप में है। सिर्फ आपका एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के जो मेजोरिटी ऑफ द लैंड मासेस जो है वो आपका ट्रायंगुलर शेप में, जो आपका बेस जो है नॉर्थ की तरफ हमारा फेस कर रहा है, ये इस तरीके से है। हम ओशंस को देखते हैं तो ये देखिए कि जो ओशंस है हमारे, जैसे आपके ये हमारा अटलांटिक ओशन, ये जो है आपके ट्रायंगुलर शेप्स में, जिसका बेस जो है साउथ में आपका बेस जो है साउथ की तरफ हमारा फेस कर रहा है एंड अब जो है इसका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ है। ऐसे हमारा इंडियन ओशंस देख लेते हैं, पैसिफिक ओशंस, तो ये आपका ट्रायंगुलर शेप में जो है आपके ओशंस जो इस तरीके से है, तो इसको बोला जाता है आपका एंटीपोडल पोजीशंस। तो हमारी एंटीपोडल पोजीशंस जो है लैंड मासेस जो है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल एंड जो हमारे जो ओशंस है हमारे मेन, जो हमारा इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, देन ये हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन जो है हमारे वो जो ट्रायंगुलर शेप्स में है। तो इस जो लोकेशंस को, इस जो इसको जो है एंटीपोडल अरेंजमेंट बोला जाता है। तो सेकंड एंटीपोडल, एंटीपोडल आपका एंटीपोडल जो है हमारी लोकेटेड ये है जो है लैंड्स है। इसको पूछा गया कि इस तरीके से कि ये जो है अरेंजमेंट्स हमारे लैंड और ओशंस इस तरीके से अरेंजमेंट्स इनका क्यों है। थर्ड जो हमारे हैं, जो आप ओशंस देखेंगे, ओशंस आपके ट्रायंगुलर शेप्स में, नियर बाय ट्रायंगुलर शेप्स में क्यों है, और आपके लैंड मासेस जो है वो ट्रायंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप्स में है। तो इस इन इसको प्रूव करने के लिए, इसको चीजें जो है इसको थ्योरी देने के लिए काफ़ी जो है थ्योरीज आई, जिसमें जो है काफ़ी जो हमारी एक्सेप्टेड थी, ठीक है, दैट इज जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये जो है हमारे अल्फ्रेड वेगनर में, जैसे मैंने आपको बताया 1912 में इन्होंने दी थी। तो इन्होंने जब ये थ्योरी दी तो इन्होंने कुछ चीज़ें जो है स्टार्टिंग में इन्होंने ये अपना ये एजम्पशंस किए। जब इन्होंने थ्योरी दी तो इनके कुछ एजम्पशंस थे, कि ये जो है अभी जो हमारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो ओशंस हैं, ये इस तरीके से स्टार्टिंग में नहीं थे। स्टार्टिंग में क्या था कि हमारा क्या था कि एक पूरा लैंड मास था जिसको हम पेंजिया बोलते हैं। तो एक लैंड मास था, वो पूरा पेंजिया था और वो चारों तरफ से जो है आपका वाटर बॉडी से घिरा हुआ था, जिसको पेंथेलासा बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि कोई फोर्स के वजह से वो जो है ब्रेक हो गया, उसमें ब्रेक आया और वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। एक, जैसे कि हम इसको जानते ही हैं, ये मैंने आपको बोला ये एक पेंजिया था जो आपका लैंड मासेस था, और इसके चारों तरफ क्या था हमारा वाटर बॉडी से ये, जिसको इन्होंने पैंथेलासा बोला। इसको पैंथेलासा बोला गया। तो इसमें ये जो पेंजिया है, कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ कि इसमें ये ब्रेक हो गया, और ये टू पार्ट्स में हमारा डिवाइडेड हो गया, एक हो गया आपका जो साउथ वाला था वो उसको बोलते हैं गोडवाना लैंड, और जो नॉर्थ वाला था उसको बोलते हैं आपका अंगारा लैंड, या फिर और लॉरेंशियल या फिर अंगारा लैंड। और ये जो वाटर था, जो आपका पेंथिलासा का वाटर था पूरा, तो जब ये आपके टू लैंड फॉर्म्स में डिवाइडेड हो गया तो ये इसको वाटर था, ये इसके बीच में भी आ गया। ठीक है, ये जो आपका वाटर है ये इसके बीच में भी आ गया। तो इसको जो वाटर इन दो लाइन्स के बीच में, इसको बोला गया तेथिस सी। तेथिस सी, जो वाटर आपका दो लैंड फॉर्म्स के बीच में कार्बोनिफेरस पीरियड में जो आया, इसको बोला तेथिस सी। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा अंगारा लैंड है वो फर्दर डिवाइड हुआ, वो फर्दर डिवाइड होके फर्दर डिवाइड हुआ आपका जो हमारा अंगारा लैंड है वो फर्दर आपका जो है
डिवाइड हुआ नॉर्थ अमेरिका में एंड आपका यूरेशिया में, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया में ये डिवाइड हुआ, और ये आपका जो है लगा वेस्टवर्ड, क्योंकि हाँ आप देखिए कि जो मैप हमारा जो प्रेजेंट डे लोकेशन है हमारी मैप की, जो हमारा नॉर्थ है, ये है नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है आपके नॉर्थ में, आपका जो है ये नॉर्थ लोकेशंस में है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये फर्दर डिवाइड हो गया कि अब एक तो हमारा ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, एक आपका साउथ अमेरिका में डिवाइड हो गया, ये हमारा यूरेशिया में। अब जो हमारा गोंडवाना लैंड है ये आपका अफ्रीका अफ्रीका में डिवाइड हो गया, पेनिनसुलर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड आपका मेडागास्कर हो गया, एंड आपका एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिकाज में ये जो है आपका फर्दर जो है छोटे ये जो आपके कॉन्टिनेंट्स है इसमें आपके डिवाइड हो गया। और ये जो वाटर था ये इस तरह ऑलरेडी हुए। तो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका हमारा और वाला जो पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया वाला पार्ट है, ये आपका नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट किया, और जो साउथ का पार्ट है हमारा, देखिए मैं ये बोल रही हूँ, जो हमारा ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका ड्रिफ्ट करके इस पोजीशन में आ गया, और हमारा यूरेशिया वाला जो पार्ट है, यूरेशिया वाला जो पार्ट है वो हमारा इस तरीके से यहाँ पर यूरेशिया वाला पार्ट आ गया। जो गोंडवाना लैंड जो फर्दर आपका डिवाइड हुआ था साउथ अमेरिका में, ड्रिफ्ट होके वो हमारा जो है साउथ अमेरिका बन गया। और बाकी जो आपकी अफ्रीका है, अफ्रीका जो है फर्दर डिवाइडेड होके ये जो है आपका नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा, इंडिया आपका मूव हुआ और अपना प्रेजेंट लोकेशंस में इंडिया जो है आपका आ गया, और ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा इस तरीके से प्रेजेंट लोकेशंस हमारा मैप की बन जाती है। तो ये जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने ये दी कि इस तरीके से हमारे कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट हुए, जो है ब्रेक हुए, उसके बाद जो है अपने सेटल जो है जगह पे आ गए। अब देखिए इसमें क्या है, जब इन्होंने जो वैगनर ने जब ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने कुछ जो है अब ये कुछ एजम्पशंस किए थे, कुछ इस तरीके से उन्होंने ये बोला था कि जो जब ये आपका जो लैंड मासेस है, तो इसमें लैंड मासेस जब मैंने आपको बताया था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में मुझे बताया था कि जो आपका सीमा वाली जो लेयर होती है, सीमा जो है वो फ्लोट करती है आपकी जो हमारा सियाल है, जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो है लाइटर वेट का होता है, क्योंकि इसमें लाइटर एलिमेंट्स होता है, ये जो आपका फ्लोट करती है सीमा के ऊपर, ये हमारा फ्लोट करती है। ये जब हमने देखा था तो इसमें इन्होंने ये पोस्टुलेट किया कि जो सीमा है वो सियाल जो है वो सीमा के ऊपर विदाउट एनी फ्रिक्शंस क्या है, ये फ्लोट कर रही है। तो इन्होंने ये बोला कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर विदाउट एनी फ्रिक्शंस क्या है, दोनों लेयर्स क्या है आपकी फ्लोट कर रही है, कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, उन्होंने पहला ये माना। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो इतने बड़े लैंड मास जो आपके ब्रेक हुए, इसका जो ब्रेक होने का रीजन था, ये इन्होंने जो है इसमें 3 रीजन बताए। इसमें पहला रीजन तो इन्होंने बताया टाइडल फोर्स जो हमारा मून एंड सन का टाइडल फोर्स लगता है जो अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से टाइड्स आते हैं, तो टाइडल फोर्स के लिए उन्होंने बोला कि ये टाइडल फोर्स की वजह से जो है इसमें ब्रेक आ गया। दूसरा जो इन्होंने बोला ये ग्रेविटेशनल डिफरेंस का मतलब ये है कि जैसे आपको हमें पता है कि जो हमारी अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट जो है जियोइड शेप की है, अर्थ हमारी जो है वो जियोइड शेप की है इस तरीके से। जो आपका जो इक्वेटर से है ये थोड़ी सी बल्ज है आपकी, यहाँ से जो है थोड़ी सी दबी भी है जो इस एरिया से, ये हमें पता है। तो इसकी वजह से जो सेंटर से इक्वेटर से जो आपका सेंटर से जो डिस्टेंस है, अगर ये देखेंगे ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है, तो इन्होंने ये बोला कि जो पोल्स पे है आपका ग्रेविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है सेंटर से इसका डिस्टेंस कम है, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी हो जाएगी। तो जो इसकी वजह से जो है पोल्स में जो है आपकी ग्रेविटी ज़्यादा है, और इक्वेटोरियल एरिया है यहाँ पर आपकी
जो ग्रेविटी है वो आपकी ग्रेविटी जो है कम है, ये इन्होंने बोला। तो ये है थर्ड इन्होंने बोला बुओयंसी। जब किसी चीज को हम वाटर में डालते हैं तो उसकी वजह से जो है फोर्स लगता है, जो फोर्स ऑफ बुओयंसी जो उसे बोलते हैं। तो ये तीन फोर्सेस इन्होंने बताया कि जो है इसके टूटने के लिए, जो इसके ब्रेक करने के लिए पेंजिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, तो इन्होंने ये पोस्टुलेट्स किए, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब इनकी थ्योरी यही थी कि जो है जब ये आपके टूटे ब्रेक्स हुए, जो कार्बोनीफेरस पीरियड्स में, ये जो है आपका टू लैंड मासेस में, बिग लैंड मासेस में, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड में आपका ब्रेकअप हो गया। फर्दर जो आपका अंगारा लैंड है वो आपका नॉर्थ अमेरिका एंड आपका नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशियंस, यूरेशिया में, यूरोप और एशिया वाले पार्ट में फर्दर डिवाइडेड हो गया। और ये क्या है आपका नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करा, जब इन्होंने नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट किया, करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जब हमारा वेस्टवर्ड और जब हमारा गोंडवाना लैंड है, ये फर्दर आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपका मेडागास्कर हो गया, इंडिया हो गया, आपका एंटार्क्टिका, इनमें आपके जो है ब्रेक हो गया। तो जब ये ब्रेक हुए और आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की जब ये हमारा अटलांटिक ओशन फॉर्म हो गया, जब ये वेस्टवर्ड हुआ, ये हमारा अटलांटिक ओशन फॉर्म हो गया। जब हमारा अफ्रीका हो गया, अफ्रीका एंड इंडिया जब नॉर्थवर्ड मूव किया, अफ्रीका एंड इंडिया जब नॉर्थवर्ड मूव किया, आपका यहाँ पर थे, ये नॉर्थवर्ड मूव किया, तो हमारा ये इंडियन ओशन हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, इंडियन ओशन हमारा फॉर्म है इस तरीके से। और जो बाकी बचा हुआ पानी था पेंथलासा का, जो बाकी बचा हुआ पानी था, वो आपका पैसिफिक ओशन इस तरफ जो है आपका आ गया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया आपके ओशन के बारे में कि इस तरीके से जो है वाटर आपका डिवाइड हुआ, इस तरीके से इन्होंने बोला। उसके बाद जो है इन्होंने बाद तो ये जो है इन्होंने बोला, अब इन्होंने ये बोला, जो आपके वैगनर थे, इन्होंने ये बोला कि जब आपका ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे थे, जब हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो इनके साथ क्या थे कि आपके जो पोल्स एंड इक्वेटर्स भी साथ में ही आपके क्या है, इनके साथ साथ आपके मूव कर रहे थे। ठीक है, तो इनका कहना यह था जो सेलुरियन एज है, जब मैं आपको जो है आगे पढ़ाऊंगी उसके बारे में, तो जब ये आपके कॉन्टिनेंट्स के साथ साथ जो हमारे पोल्स एंड हमारे इक्वेटर्स भी साथ में हमारे मूव किए, तो इनको इन्होंने बोला कि जो आपके पोल्स हैं वो क्या है, वॉन्डरिंग पोल्स, कि पोल्स जो है आपके मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, तो आपका जो है इक्वेटर भी और आपका जो है पोल्स भी आपके मूव कर रहे हैं फर्दर उनके साथ। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला। उसके बाद जो है इन्होंने ये बोला कि जब आपका कार्बोनीफेरस पीरियड के टाइम पे, जब हमारा कार्बोनीफेरस पीरियड था, जिस जिस समय जो है जो कोल फॉर्मेशन के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है, कोल जो फॉर्मेशन हुआ है वो उस समय कार्बोनीफेरस पीरियड में, जो आपका जो है हमारा ट्रॉपिकल रीजन में जितनी वेजिटेशंस वगैरह है, जो जो आपके बिग एनिमल्स हैं, वो जो है वहाँ पर जो है वो नीचे आपके दबे, जब आपके इसमें जो बोलते हैं आपके जो अर्थ के नीचे दबे, तो मिलियंस ऑफ ईयर में वो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में जो कन्वर्ट हो गए, जो फॉसिल फ्यूल जो हम देखते हैं, जो एक आपका ये कार्बन जो है जिसको हम कोल बोलते हैं, वो भी उसका एक फॉर्म है। तो जो फिनोमिना है, जो हमारा फ्यूल बनने का, कोल बनने का, ये हमारा जो है जो ट्रॉपिकल्स एरियाज में, जो ट्रॉपिकल्स एरियाज का ये फिनोमिना है, ये जो है। बट अब जब इन्होंने देखा कि जो कोल्स है, तो ये मैंने आपको बताया, ये ट्रॉपिकल एरियाज में, तो आपका जो मेजोरिटी, जो अगर कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, तो आपका कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें किस एरिया में दिखना चाहिए, इक्वेटोरियल एरिया में हमें कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, कि जो हमारा इक्वेटोरियल एरिया है। बट ऐसा क्या है, नहीं इनमें दिखा। इन्होंने देखा कि जो कोल का, जो पूरे वर्ल्ड में जो कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेजोरिटी जो आपका यूरेशियंस एरिया में जो है हमारा, जो आपका रशिया एंड यूक्रेन, जिसके रशिया यूक्रेन वाला जो एरिया है, वहां पर आपका मेजोरिटी जो है कोल डिपोजिट्स वहां पर पाए गए। तो कोल डिपोजिट्स तो आपके इक्वेटोरियल रीजन में आने चाहिए, जो कि उन्हें नहीं मिले। बाकी उसके बाद सेकंड चीज है जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जैसे आपके जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो तो हमारे पोल्स के
आपके पोल्स पोल्स वगैरह में जो है आपके ग्लेशियर्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। तो ग्लेशियर्स के जो डिपॉजिट्स हैं, जिनको हम टिलेट्स बोलते हैं, टिलेट्स जिन्हें बोला जाता है, उसके डिपॉजिट्स कुछ इनको जो है यहाँ पर मिले, जो आपके ग्लेशियर्स के जो यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में, जैसे कि आपका इनको यहाँ पर कुछ जो है अफ्रीकन एरिया इसमें साउथ अमेरिका में मिले, कुछ आपके जो है अफ्रीका में मिले, कुछ इंडिया वगैरह ऑस्ट्रेलिया में। तो ये माना गया कि एक जो इसके जो पॉजिटिव उसमें देखा गया कि ये थ्योरी के जो पॉजिटिव है कि क्या किस बेसिस पे कि माना जाए कि जो उन्होंने थ्योरी दी वो जो है सही है। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो सारे जो आपके कॉन्टिनेंट्स थे, जब ये चीज़ें ये सारे जो है आपके आपस में एक साथ जो है एक बड़े लैंड फॉर्म के के रूप में थे, और ये कुछ जो है ब्रेक हो गए आपके प्रेजेंट लोकेशंस में चले गए। ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन ब्रीफ बता दी कि ये जो है इसमें थी। अब इसके जो है कुछ हम साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि कुछ जो है इसके नेगेटिव कि इसके अगेंस्ट में कुछ थ्योरीज जो है क्या पॉइंट्स हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अगेंस्ट में। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसके अगेंस्ट में जो है जो हमें कुछ चीजें जो पॉइंट्स दिए गए वो ये है कि एक तो जो है आपका जो टाइडल फोर्स, पहले इन्होंने ये बोला, हाँ देखिए, उसके बाद सेकंड चीज इन्होंने ये बोला कि अब जब इनसे माउंटेन्स के लिए पूछा गया कि जो आपकी माउंटेन्स है जो हमारी जिस एरिया में ये हमारा ये जो हमारे रॉकीज माउंटेन्स है, रॉकीज माउंटेन्स के बारे में इसके बारे में इनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये बोला कि इनके फॉर्मेशंस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि जब ये हमारे लैंड मासेस जो है ये हमारे वेस्टवर्ड मूव कर रहे थे, तो जो है फ्रिक्शन के कारण जो है हमारा जो ओशंस के जो फ्रिक्शंस के कारण जो वेस्टवर्ड कर रहे थे मूव, उसके कारण जो है ये आपके बेंड हुए, आपके फोल्ड इन में पड़ा, और ये जो है ये ऐसे एलिवेटेड हो गए, यही जो है आपके माउंटेन्स रिजेस के फॉर्म में, माउंटेन्स के फॉर्म में ये जो है फॉर्म हो गए। अब जब इन्होंने ये बोला तो एक चीज ये बोली, फिर बाकी जब इनसे बाकी माउंटेन्स के बारे में पूछा गया, आपके हिमालयंस के बारे में पूछा गया, आपके ह्यूराल के बारे में पूछा गया, आपके एटलस माउंटेन्स के बारे में पूछा गया, तो ये इनके पास इसका जो है बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी, जब अब देखिए, ये तो इन्होंने जब स्टार्टिंग में बोला जिसके फॉर्मेशन के बारे में, अब जो पहले ही इन्होंने ये बोल दिया था कि जो सियाल है जो सीमा के ऊपर जो है मूव कर रहा है विदाउट एनी फ्रिक्शंस, विदाउट एनी फ्रिक्शंस। ठीक है, तो एक तो जो है इसका जो नेगेटिव स्टोरी के होने का जो रीजन था वो ये है कि भाई जब इन्होंने पहले माना, तो अब ये बोल रहे हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि ये जो है इसके ऊपर मूव कर रहा है, इसके वजह से जो आपके माउंटेन रेंजेस आपकी फॉर्म हुए हैं। सेकेंड चीज जब इन्हें इनसे बोला गया, ये बोला गया कि ये जो आपके टाइडल फोर्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या बॉयसी फोर्स हो गया, ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि इतने बड़े लैंड मासेस को जो है वो ब्रेक कर सके, इतने जो है पार्ट्स में, इतने टुकड़ों में इनको ब्रेक कर सके। ठीक है, तो सेकंड जो है, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि सियाल फ्लोइंग, सियाल जो है आपका सीमा में जो फ्लो कर विदाउट फ्रिक्शंस ये है मूव कर रहा है, ये इन्होंने बोला। ये जो है इन्होंने स्टार्टिंग में जो है पहले कंसीडर किया था, ये जो है गलत है, क्योंकि ये पहले इसको कंसीडर कर चुके थे विदाउट एनी फ्रिक्शन। अब इन्होंने जो माउंटेन्स बिल्डिंग के लिए ये रीजन दे दिया कि ये जो है फ्रिक्शन के कारण आपकी माउंटेन्स बन रही है। तो एक ये था। सेकेंड, इन्होंने बोला कि जो फोर्स जो इन्होंने बताया, टाइडल फोर्स हो गया आपका, टाइडल फोर्स हो गया आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये जो है ये इतने ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा आपके वीक फोर्स है, ब्रेक नहीं कर सकते। थर्ड जो इन्होंने बोला, थर्ड जो होता है जिक्सॉ फिट थ्योरी। अगर आप देखेंगे, अगर आप ये लैंड मासेस देखेंगे, इनको देखेंगे अगर कॉन्टिनेंट्स को,
इन कॉन्टिनेंट्स को देखेंगे जिसे ये टूटे हैं, अगर हम इनको फिट करना चाहेंगे तो ये एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिक ऑफ फिट। जैसे कि हम गेम्स भी बच्चे वगैरह खेलते हैं कि जो है उसमें फिट करते हैं चीजें। ठीक है, तो ये जो है आप ये एक दूसरे में आराम से फिट हो रहे थे। तो चीजें जो है आराम से फिट हो रही थी, लेकिन ठीक है जिक्स ऑफ फिट, जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा ठीक है, तो ये अगर आप इनको फिट करेंगे तो ये जो है समहाउ जो है फिट हो रहे हैं, बट ये जो है इसमें भी कुछ लिमिटेड बड़े लैंड मासेस हैं, एग्जैक्टली फिट नहीं हो सकते, बट ये जो है आपके फिट हो रहे थे। जो इन्होंने बोल 4 जो चीजें बोली गई वो ये बोला गया, एक बहुत से कुछ इस टाइप के आपके फन वगैरह जो कुछ पाए जाते हैं, वो बाकी आपके सारे जो है कॉन्टिनेंट्स में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स है, चाहे वो आपका इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका का हो, साउथ अमेरिका का हो गया, अफ्रीका का हो गया। ठीक है, इस पार्ट में वो जो है उसके फॉसिल्स वगैरह जो है पाए गए। जैसे ये एक टाइप का फन है, तो अगर ये देखा गया, ये जो फन है ये इस पूरे एरिया में पाया गया। तो ये इसके क्या पॉजिटिव उसमें लिया गया कि इस थ्योरी के सपोर्ट में लिया गया कि ये जो है पूरा लैंड मासेस, इसका मतलब कि कुछ ये जो है आपका फर्न के जो फॉसिल्स वगैरह हैं यहाँ पर मिले, कुछ यहाँ मिले, इट मीन्स कि ये कभी एक साथ रहा होगा। तो ये आपके पॉजिटिव उसमें जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के उसमें। ठीक है, फोर्थ आपका जो है फिफ्थ आपका लिया गया आपका कुछ ऐसे आपके फॉसिल्स हैं, कुछ ऐसे आपके फॉसिल्स वगैरह हैं जो फॉसिल्स वगैरह हैं तो आपके कुछ स्टोन्स या आपके ब्रिक्स वगैरह जो क्या बोलते हैं माउंटेन्स है, जैसे कि आपके अपलाचियन माउंटेन्स है जो आपके नॉर्थ अमेरिका में है। अपलाचियन माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका है वही सिमिलर, काफ़ी उसमें सिमिलैरिटी दिखी जो हमारे यूरेशिया में जो है आपके नॉर्वे वगैरह में और नॉर्वे फिनलैंड वगैरह में की जो माउंटेन्स वगैरह है उनकी काफ़ी सिमिलैरिटी हमें दिखी। तो ये इनके पॉजिटिव में चला गया कि हाँ इनके फेवर में, इस थ्योरी के फेवर में गया। ठीक है, फिफ्थ ये गया कि कुछ ऐसे आपके एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनका बिहेवियर क्या था कि जब भी कोई कैलेमिटी वगैरह आती है, आग लगती है, कुछ होता है, तो वो क्या है उनका जो बिहेवियर है पहले का वो हमेशा वेस्टवर्ड आपके मूव करते हैं। ठीक है, और वेस्टवर्ड आपके अगर ये यहाँ पर ओशंस भी है तो वो हमेशा वेस्टवर्ड मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में हमेशा ये रहा है कि वेस्टवर्ड ये कभी जो है लैंड था, तो हमेशा जो मूवमेंट है उनका एनिमल्स का, जब भी कुछ आग वगैरह लगती है अफ्रीकन के जंगलों वगैरह में कुछ भी है, तो हमारा हमेशा वेस्टवर्ड मूव करते हैं और आपका जो है पानी में गिर जाते हैं, आपके ओशंस में गिर जाते हैं। ये है 6 जो है आपका पैलो मैग्नेटिज्म्स। तो पैलो मैग्नेटिज्म में ये है कि जब भी आपका जो मैग्मा आपका इरप्शंस होता है उसके उसमें जो भी आपका वो जो सॉलिडिफाइड हो जाएगा कोई भी मैग्मा, तो वो जो भी आपका ब्रिक्स वगैरह जो भी स्टोन्स वगैरह के उसमें फॉर्म हो जाता है, तो उसमें जितने भी आपके जो ये है आपके जो मतलब कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, क्योंकि वो तो अर्थ के अंदर से निकल रहा है, वो उसमें मैग्नेटिक आपके एलिमेंट्स होंगे, आपका आयरन हो गया, निकल वगैरह ये सब चीज़ें। तो ये जब भी आपका फॉर्म होता है तो इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ है। तो कोई भी चीज़ अगर जैसे आप मान लीजिए इंडिया है,
इंडिया में आपका वोल्केनो एरप्शंस वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो ये क्या है, आपका मूव कर रहा है इंडिया, ठीक है, मूव करके अपना प्रेजेंट लोकेशंस में आ गया। तो जब ये यहाँ पर रहा होगा कभी नीचे साउथ की टाइप में, तो यहाँ पर जब आपका वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होगा, तो उसके जो आपका जो इसमें जो भी आपके ये भी जो भी आपके रॉक्स वगैरह जो होंगे, तो इसमें जो है इसका इंक्लिनेशन जो आपने इंक्लिनेशन हमारा इसका हमेशा इस तरीके से रहा होगा पैरेलल। तो जैसे जैसे ये अगर ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, इसका ये जो भी कोई भी रॉक्स वगैरह है, इसका ये नॉर्थ है, इसका और ये साउथ है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, मान लिया हो सकता है ये जो आपका इक्वेटोरियल एरिया है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो गए नॉर्थ एंड साउथ है, तो ये जो है आपका अगर ये इसमें इसके जो एलिमेंट्स है इस तरीके से अरेंज है, तो ये क्या है, नॉर्थ और साउथ हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो जब ये आपका नॉर्थ में जाएगा तो इसका साउथ पोर्शन है, इसकी जो ये इन डायरेक्शंस हैं ये इस तरीके से आपका इंक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साउथ है ये मूव कर रहा है, जब तक ये नॉर्थ में जाएगा तो ये क्या है आपका इस तरीके से इंक्लाइन हो जाएगा। तो जियो मैग्नेटिज्म भी इसका एक जो है इसके फेवर में मेन जो मैंने आपको बताया इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये चीजें दी गई, कुछ चीजें इसके पॉजिटिव में। हालांकि ये जो है थ्योरी जो आज के टाइम पे जो है फेलियर है, क्योंकि इसके बाद जो भी चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये जो आपके माउंटेन्स की लोकेशंस वगैरह है, बाकी जो आपके काफ़ी जो है आपके आइलैंड्स वगैरह हैं, तो जब इनसे पूछा गया कि जब आपके जैसे आइलैंड्स हैं, तो जैसे आपके इंडोनेशियंस आइलैंड हो गए, जापान के आइलैंड हो गए, कैरेबियंस आइलैंड्स हो गए, जो आपको लोकेशंस पता होगी, तो जब आपके पूरे लैंडमार्क्स तो आगे चले गए, तो ये आइलैंड्स का फॉर्म कैसे हुआ जब इनसे पूछा गया, तो इन्होंने ये बोला कि डिफरेंशियल जो मूवमेंट था आपका, मतलब कि आपके जो लैंड फॉर्म थे उनकी स्पीड ज़्यादा थी, तो वो जो है अपने प्रेजेंट लोकेशन में चले गए, लेकिन जो आपके आइलैंड्स थे उनकी स्पीड कम थी, तो वो क्या है धीरे धीरे अपने आए और उस जगह चले गए। तो ये कोई अपना मतलब इनका कोई जस्टिफिएबल रीजंस इन्होंने नहीं दिया आपके आइलैंड्स के फॉर्म होने का। तो ये कुछ इनके पॉजिटिव और नेगेटिव थे। फाइनली ये थ्योरी को है ये फेलियर रही। उसके बाद जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ते हैं, उसमें जितने भी ये क्वेश्चंस है जो ये प्रूव नहीं कर पाए, उसमें सारे इसके जवाब जो है हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मिल जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, ये हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो मेन जो है मेनली जो है ये आपका जो है मेंस का जो होता है, जो ऑप्शनल का टॉपिक है, जीएस में इतना ज़्यादा नहीं आता, उसको हम नेक्स्ट अपना कवर करेंगे। चलिए ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।